दिल्ली की सियासत में एक बार फिर शब्दों का तापमान उबाल पर है। सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव अब सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संसदीय कार्रवाई की चौखट तक पहुंच चुका है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया है जिसने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को सब्स्टिट्यूटिव मोशन देकर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग कर दी। निशिकांत दुबे का आरोप है कि राहुल गांधी ने संसद में अपने हालिया भाषण में अनैतिक आचरण किया है। उन्होंने राहुल को टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना बताते हुए यहां तक सवाल उठा दिया कि क्या सत्ता के लिए देश के विभाजन की साजिश रची जा रही है। दुबे ने अपने प्रस्ताव में कहा कि राहुल गांधी के बयानों की जांच के लिए एक विशेष संसदीय समिति गठित की जाए। उन्होंने सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का हवाला देते हुए राहुल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दुबे का दावा है कि राहुल गांधी कथित तौर पर फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े हैं और उनकी विदेश यात्राओं की फंडिंग वहीं से होती है। हालांकि इन आरोपों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सबूत सार्वजनिक नहीं किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि पहले केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ किया कि सरकार ने अपना प्रस्ताव फिलहाल ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि निशिकांत दुबे पहले ही सब्स्टिट्यूटिव मोशन ले आए हैं। पहले तो सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना और साथ में कई चीजों का बजट स्पीच में भी बोला उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिसपे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्स्टेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं। तो एक सब्स्टेंटिव मोशन लाया है, तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी। तो देखेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ। दूसरी तरफ राहुल गांधी पहले ही बीजेपी को चुनौती दे चुके हैं कि अगर सरकार को लगता है कि उन्होंने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है तो प्रस्ताव लाया जाए। राहुल का कहना है कि वो किसानों और आम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी राजनीतिक कीमत क्यों न चुकानी पड़े। कांग्रेस का तर्क है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि संसद में सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है और इसे देशद्रोह या फिर विभाजन की साजिश जैसा रंग देना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उनके गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, एक इंच पीछे नहीं हटूं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता
किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होंगे। धन्यवाद। अब सवाल उठता है कि यह सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है। संसदीय नियमों के तहत कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्य के आचरण पर गंभीर आरोप लगाते हुए विशेष प्रस्ताव ला सकता है। स्पीकर की अनुमति के बाद उस पर चर्चा हो सकती है और जरूरत पड़ी तो जांच समिति गठित की जा सकती है। लेकिन किसी सांसद की सदस्यता समाप्त करना या आजीवन प्रतिबंध लगाना आसान प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए ठोस सबूत, व्यापक बहस और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन जरूरी होता है।